a hydrogen sample prepared in a particular excited state N1. Photons of energy 2.86 electron volt get absorbed into the sample to take some of the electrons to a further excited state N2. Then N2 upon N1 is equal to, तो इसमें कह रहे हैं कि शुरू में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसी एक्साइटेड स्टेट N1 में थे। जब 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली तो वो किसी दूसरी स्टेट N2 में चले गए। इसका ये मतलब है कि जो N2 स्टेट है उसकी एनर्जी N1 स्टेट की एनर्जी में 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़कर आती है। किस एटम की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली हाइड्रोजन का ही सैंपल है। तो अब आप देखिए हाइड्रोजन का जो सैंपल है उसमें सबसे पहले ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे ऑर्बिट की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनके बीच का जो गैप है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो 2.86 एब्जॉर्ब होने से तो कुछ नहीं होगा। तीसरे ऑर्बिट की है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए दूसरे से तीसरे में जाने में 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है ना। पहले से तीसरे में जाने में भी 12.1 का है। तो ना तीसरे से पहले में जा सकता है पहले से तीसरे में, ना दूसरे से तीसरे में। चौथे का है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर अगर मान लो मैं सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसमें 0.85 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये 0 है, ये 3 हो गया और ये 1, तो 5, 2 हो गया। तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है सेकंड और फोर्थ के बीच का। ये भी मुझे लगता है कि 2.86 तो है नहीं। इसके बाद अगले ऑर्बिट की, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और अब फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी होगी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक बार सेकंड और फिफ्थ का डिफरेंस देखते हैं। देखिए 3.4 है और 0.54 है। अगर यहाँ 0 लिख दें तो ये 3 बन जाएगा, तो 6, 2 बन जाएगा, तो 13 - 5 8 हो जाएगा, तो 2.86 और हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेकंड ऑर्बिट से अगर आप फिफ्थ ऑर्बिट में जाएं तो 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये N1 है, ये N2 है। तो हमसे पूछा है क्या? हमसे पूछा है N2 अपॉन N1। तो N2 अपॉन N1 की वैल्यू डेफिनेटली 5/2 यानी कि 2.5 होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5।